अफ्रीका का जंगल, तपती धूप और खतरनाक खूबसूरती की जगह। यहां साबी सैंड में शेरों का एक दल सत्ता में आया। ये थे मापोगो, सुनहरे बालों वाली कुदरत की ताकत। 6 भाई राज करने के लिए पैदा हुए। उनके नाम कहानी बन गए। मकुलू, रस्ता, प्रिटी बॉय, किंकी टेल, मिस्टर टी और शैतान। मापोगो राजा बनकर पैदा नहीं हुए थे। वे खानाबदोश थे, अपने जन्म के दल से निकाले गए युवा नर। जीने के लिए उन्हें अपना इलाका जीतना था। साथ मिलकर उन्होंने बूढ़े दबंग शेरों को चुनौती दी और हराया। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य पर दावा किया। उनकी दहाड़ रात में गूंजती रही। उनका राज खून से शुरू हुआ। मापोगो बेरहम थे। वे भयानक कुशलता से प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करते थे। उन्होंने अपना दबदबा बनाने के लिए दूसरे नर और यहां तक कि शावकों को भी मार डाला। उनका शासन निरंकुश था। साबी सैंड पर उनकी उपस्थिति संतोष के बीज बोए गए। ताकत अफ्रीकी धूप की तरह पोषण जितनी आसानी से जला सकती है। मापोगो के बीच एक प्रतिद्वंद्विता उभरी। हमेशा साहसी मिस्टर टी तेजी से स्वतंत्र होते गए। उन्होंने मकुल्लू के नेतृत्व को चुनौती दी। उनकी आक्रामकता उबल रही थी। बुद्धिमान नेता मकुल्लू ने नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर टी की अवज्ञा उनके गठबंधन की नींव में दरार थी। बाकी भाइयों को पक्ष चुनने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंत तक वफादार किंकी टेल मिस्टर टी के साथ खड़ा रहा। तनाव स्पष्ट था, क्षितिज पर तूफान मंडरा रहा था। आखिरकार अपरिहार्य टकराव आ ही गया। महत्वाकांक्षा और आक्रोश से भरे मिस्टर टी ने प्रभुत्व के लिए मकुलू को चुनौती दी। लड़ाई क्रूर थी, पंजों और दांतों का बवंडर। अंत में मिस्टर टी विजयी हुए, लेकिन उनकी जीत की एक कीमत चुकानी पड़ी। उसने भाईचारे को तोड़ दिया था। हारे हुए और घायल मकुलू को दल से निकाल दिया गया। उनके साथ प्रिटी बॉय भी शामिल हो गया, जो पूर्व नेता के प्रति वफादार रहा। कभी शक्तिशाली गठबंधन अब बंट गया था। मिस्टर टी, किंकी टेल और शैतान ने एक क्षेत्र पर शासन किया, जबकि मकुलू और प्रिटी बॉय अपने दम पर जीवित रहने के लिए संघर्ष करते रहे। निर्वासन कठोर था। कमजोर और अकेले मकुलू और प्रिटी बॉय अन्य शिकारियों के लिए आसान लक्ष्य थे। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनका समय समाप्त हो रहा था। त्रासदी तब हुई जब एक प्रतिद्वंद्वी शेर दल ने उन पर हमला कर दिया। प्रिटी बॉय मारा गया, उसका खून सूखी धरती पर दाग लगा गया। टूटे हुए दिल और अकेले मकुलू विशाल जंगल में गायब हो गए। उनका भाग्य अज्ञात रहा। हवा में फुसफुसाता एक रहस्य। कभी शक्तिशाली नेता चला गया था, बेरहम झाड़ी द्वारा निगल लिया गया। वापस अपने इलाके में मिस्टर टी, किंकी टेल और शैतान लंबे समय तक सुरक्षित नहीं थे। उनकी जीत की खुशबू ने अवांछित ध्यान आकर्षित किया। नर शेरों की एक नई पीढ़ी, छोटी और भूखी, ने सत्ता हथियाने का अवसर देखा। इन प्रतिद्वंद्वियों में माजिंगिल थे, 4 भाइयों का एक दुर्जेय गठबंधन। वे बड़े, मजबूत और मापोगो के क्षेत्र पर दावा करने के लिए दृढ़ थे। पहला संघर्ष तेज और क्रूर था। माजिंगिल ने अपनी युवा ऊर्जा के साथ किंकी टेल को परास्त कर दिया। उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन मिस्टर टी के प्रति उसकी वफादारी ने उसकी जान ले ली। किंकी टेल की मौत ने मिस्टर टी को झकझोर कर रख दिया। उसने अपना सबसे करीबी सहयोगी, अपना भाई खो दिया था। दुख और बदला लेने की प्यास से प्रेरित होकर मिस्टर टी ने माजिंगिल के खिलाफ एक हताश पलटवार में शैतान का नेतृत्व किया। भाग 6, मापोगो का आखिरी स्टैंड।
बेरहम अफ्रीकी धूप के नीचे एक आदिम संघर्ष, घंटों तक लड़ाई चली। मिस्टर टी एक दानव के रोष से लड़े, उनकी दहाड़ सवाना में गूंज रही थी। लेकिन माजिंगिल ने अथक थे, उनकी संख्या और ताकत जबरदस्त थी। एक एक करके मापोगो गिर गए। सबसे छोटा और सबसे उग्र शैतान पराजित हो गया और मारा गया। उसका साहस माजिंगिल की ताकत का मुकाबला नहीं कर सका। अंत में केवल मिस्टर टी ही रह गए। उनका शरीर घावों से भरा हुआ था। क्रोध और निराशा से प्रेरित होकर वह लड़ता रहा, लेकिन परिणाम अपरिहार्य था। जीत को भांपते हुए माजिंगिल ने अंतिम मार के लिए पास आ गए। मिस्टर टी की दहाड़, जो कभी शक्ति का प्रतीक थी, एक शोकपूर्ण विलाप बन गई। वह अपनी आखिरी सांस तक लड़े, मापोगो भावना का प्रमाण। उसकी मृत्यु के साथ कभी शक्तिशाली गठबंधन का शासन खूनी अंत तक पहुंच गया। भाग 7, एक नया युग। विजयी लेकिन घायल माजिंगिल ने साबी सैंड पर अपना दावा किया। अफ्रीकी झाड़ी में जीवन और मृत्यु का चक्र जारी रहा। मापोगो का युग समाप्त हो गया था। उनकी कहानी फुसफुसाहट में लुप्त हो रही थी। लेकिन उनकी कहानी भाईचारे, विश्वासघात और अंततः त्रासदी की कहानी जंगल में जीवन की क्रूर वास्तविकता की याद दिलाती है। मापोगो का पतन शक्ति की क्षणभंगुर प्रकृति का एक स्पष्ट उदाहरण था। इसने गठबंधनों के नाजुक संतुलन और महत्वाकांक्षा के परिणामों का प्रदर्शन किया। उनका शासन, जिसे कभी अटूट माना जाता था, भीतर से ही टूट गया, जिससे उनके दुश्मनों के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। साबी सैंड मापोगो की उपस्थिति से हमेशा के लिए बदल गया। उनकी दहाड़ के भूतों से गूंजता रहा। उनके शासनकाल की याद, विस्मय और आतंक का मिश्रण उन लोगों के मन में बनी रही जिन्होंने उनके उत्थान और पतन को देखा। भाग 8, राजाओं की विरासत। मापोगो ने अपने हिंसक अंत के बावजूद साबी सैंड पर एक अमिट छाप छोड़ी। रेंजरों और गाइडों की पीढ़ियों से चली आ रही उनकी कहानी सत्ता के खतरों की एक चेतावनी बन गई। उनका शासनकाल उस कच्चे सौंदर्य और क्रूरता की याद दिलाता है जो अफ्रीकी जंगल के केंद्र में मौजूद है। पर्यटक साबी सैंड में आते थे, उन शेरों की एक झलक पाने के लिए उत्सुक थे जो अब इस क्षेत्र पर शासन करते थे। लेकिन मापोगो की फुसफुसाहट वास्तव में कभी फीकी नहीं पड़ी। उनकी विरासत कैंप फायर के आसपास सुनाई जाने वाली कहानियों में जीवित रही। उनकी बेजोड़ शक्ति और उसके बाद हुए दुखद पतन की कहानियां। मापोगो की कहानी साबी सैंड की सीमाओं से आगे निकल गई। यह एक वैश्विक घटना बन गई जिसने दुनिया भर के लोगों की कल्पनाओं को मोहित कर लिया। किताबें लिखी गईं, वृत्तचित्र फिल्माए गए। प्रत्येक ने उन 6 भाइयों की महाकाव्य गाथा को फिर से बताया जिन्होंने शीर्ष पर अपना रास्ता बनाया, केवल उन्हीं ताकतों द्वारा भस्म हो गए जिन्होंने उनके उत्थान को बढ़ावा दिया था। भाग 9, मापोगो से सबक। मापोगो की कहानी, जबकि जानवरों के व्यवहार की दुनिया में निहित है, मनुष्यों के लिए भी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। उनकी कहानी एकता के महत्व, अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों और परिवर्तन की अनिवार्यता पर प्रकाश डालती है। मापोगो के उदय ने सहयोग की शक्ति का प्रदर्शन किया। एकजुट मोर्चे के रूप में वे एक अजेय शक्ति थे। हालांकि उनके पतन ने आंतरिक संघर्ष के विनाशकारी स्वरूप को प्रदर्शित किया। एकजुट बंधन बनाए रखने में उनकी असमर्थता ने उनके निधन का मार्ग प्रशस्त किया। शायद मापोगो द्वारा दिया गया सबसे मार्मिक सबक शक्ति की क्षणभंगुर प्रकृति है। उनका शासनकाल, हालांकि प्रभावी था, अंततः क्षणिक था। उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है और यहां तक कि सबसे शक्तिशाली भी गिर सकता है। मापोगो भयानक और दुखद दोनों हमें उस कच्ची शक्ति और नाजुक संतुलन की याद दिलाते हैं जो प्राकृतिक दुनिया को नियंत्रित करती है, और उन पाठों को जो हम इसकी अक्सर क्रूर सुंदरता से सीख सकते हैं। अगर आपको इसकी यह रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई, तो ऐसी ही और नॉलेज और एंटरटेनमेंट वीडियो देखने के लिए वाइल्ड एपेक्स को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और भी खतरनाक और दिलचस्प वन्यजीव कहानियां जल्द आ रही हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।